आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पानी पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ओमकारेश्वर सौर परियोजना के अनुबंध पर हुए हस्ताक्षर। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 हुआ लागू। आपराधिक मामलों में बायोमेट्रिक जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने को मिली मंजूरी। हर घर तिरंगा अभियान में मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील। और प्रदेश में अंकुर महा पौधरोपण अभियान में लगाए गए सिर्फ आम के ही 5 लाख से ज्यादा पौधे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में 600 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ओमकारेश्वर परियोजना जल पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी। उन्होंने ऊर्जा साक्षरता अभियान की ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। ओमकारेश्वर परियोजना के प्रथम चरण में 278 मेगावाट की क्षमता स्थापित होगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि की आवश्यकता नहीं है और किसी का विस्थापन भी नहीं होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट होगी। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के साथ लंग्स ऑफ इंडिया बनाने के मार्ग पर राज्य सरकार अग्रसर है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 आज से लागू हो गया है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का अधिकार देता है। इसमें उंगलियों, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली और रेटिना स्कैन, शारीरिक और जैविक नमूनों का विश्लेषण शामिल है। ये अधिनियम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराधी की शिनाख्त के रिकॉर्ड इकट्ठा करने, उन्हें संरक्षित रखने और उनको साझा करने, एक निर्धारित अवधि के बाद उन्हें नष्ट करने तथा निपटान का भी अधिकार देता है। अधिनियम के तहत पुलिस या जेल अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मूंग उपार्जन और भंडारण के लिए गोदाम का चयन पूरी पारदर्शिता से करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम मूंग का उपार्जन और भंडारण शासकीय गोदाम में किया जाएगा। शासकीय गोदामों में अनुमानित उपार्जन के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता न होने की स्थिति में शेष भंडारण और उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम के ऐसे अनुबंधित निजी गोदामों में किया जा सकेगा जिनके परिसर में वे ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो। भंडारण के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कलेक्टर चयनित गोदामों की प्राथमिकता क्रम में सूची तैयार कर ये भी बताएंगे कि चयन किस आधार पर किया गया है। फिल्मी दुनिया के जाने माने गायक, महान कलाकार किशोर कुमार की आज जयंती है। एक अभिनेता के रूप में किशोर कुमार ने सबसे पहले 1946 में आई फिल्म शिकारी में काम किया। उन्हें पहली बार गाने का मौका 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में मिला। किशोर कुमार ने 1940 से 1980 के लगभग 40 साल के अपने करियर में करीब 574 गाने गाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम से किशोर कुमार पुरस्कार भी शुरू किया। खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर सुबह से ही उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। परंपरा के अनुसार दूध जलेबी का भोग लगाया गया और देश भर से आए उनके प्रशंसकों ने गीत गुनगुनाकर किशोरदा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा के बाम्बे बाजार स्थित गौरी कुंज में हुआ था। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का समय है। कल हमने पूछा था देवी अहिल्याबाई किस नगर से जानी जाती हैं। इसका सही उत्तर है इंदौर के पास महेश्वर से। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं ग्वालियर के श्री विकास प्रजापति। श्री प्रजापति ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम विकास प्रजापति है और आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई है कि न्यूज़ ऑन AIR में जो आकाशवाणी की जो है ना क्विज प्रतियोगिता की बहुत ही शानदार जो पहल आकाशवाणी ने शुरू की है उसमें जो भाग्यशाली विजेता के रूप में मुझे चुना गया है। इसके लिए मैं आकाशवाणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये बहुत ही अच्छी पहल है न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से। मैं सभी युवाओं से, श्रोताओं से यही कहूँगा कि आप अपने मोबाइल में न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। इसके माध्यम से आप अपने देश के, प्रदेश के कहीं भी कभी भी आप समाचार सुन सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, उससे जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत,
आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। उन्होंने अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र ध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करे। मुख्यमंत्री आज भोपाल में राग दरबारी परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान हर घर तिरंगा अभियान के लिए यहां स्वसहायता समूह के स्टॉल से राष्ट्र ध्वज भी खरीदा। गौरतलब है कि इस अभियान के लिए प्रदेश में महिलाओं के स्वसहायता समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर झंडों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 1,51,00,000 झंडों की आपूर्ति का लक्ष्य है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल के प्रभात चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज वितरण कर केंद्र का शुभारंभ किया। इंदौर के उज्जवल ठाकरे ने अपनी बांसुरी पर देशभक्ति की मधुर धुन बजाकर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। अशोकनगर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए बाइक रैली, छात्र छात्राओं की रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुना में महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाकर इस अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सतना में सांसद गणेश सिंह ने आज भाजपा कार्यालय में तिरंगा उपलब्धता सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। सीहोर में कल जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। नर्मदापुरम जिले में नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा जन जागरूकता के लिए विधायक प्रेम शंकर वर्मा के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर में कल सुबह 8 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का शुभारंभ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे। अंकुर महापौधरोपण अभियान में प्रदेश में सबसे ज्यादा आम के पौधे रोपे गए। राज्य में लोगों ने करीब 5,10,000 आम के पौधे लगाए हैं। दूसरे स्थान पर नीम है, इसके 2,10,000 पौधे लगाए गए। वहीं अशोक, करंज, आंवला के भी 1-1 लाख पौधे लगाए गए हैं। अंकुर अभियान में अब तक प्रदेश में 9,95,000 लोगों ने पंजीयन करवाया है। प्रतिभागियों ने अब तक पौधरोपण के 26 लाख से अधिक फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड किए हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत में डिजिटल प्रसारण रेडियो पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल भी मौजूद थे। नई दिल्ली में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री चंद्रा ने कहा है कि डिजिटल रेडियो के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि एक ही बैंडविड्थ पर कई कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। परिवहन के साधनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने और परिवहन क्षेत्र को उत्सर्जन रहित बनाने के लिए सरकार ने गैसोलीन के साथ इथेनॉल मिश्रण युक्त ईंधन का विकल्प पेश किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन घटाने संबंधी मानक अधिसूचित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने संबंधी प्रश्न के जवाब में कहा है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उन्हें उत्सर्जन रहित बनाने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय ने 2015 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके विनिर्माण की योजना की शुरुआत की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के दमोह नाका स्थित एक अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत के बाद मरीजों की सुरक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। नर्मदापुरम जिले में 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। नगर पालिका अशोकनगर और नगर परिषद शाडौरा के लिए कल 5 अगस्त को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।